आज हम पढ़ेंगे अवार्ड्स इन न्यूज, विशेष रूप से पद्म अवार्ड्स 2026। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि अवार्ड कब शुरू हुआ, किसने घोषित किया, कैटेगरी क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले वाई इन न्यूज समझिए। 77वें रिपब्लिक डे 2026 की पूर्व संध्या पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पद्म अवार्ड्स 2026 की सूची को मंजूरी दी। इस बार कुल 131 अवार्डीज को सम्मानित किया गया। इनमें पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 शामिल हैं। कुछ प्रमुख नामों में धर्मेंद्र सिंह देओल और वीएस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण पोस्टह्यूमस दिया गया। अब समझिए पद्म अवार्ड्स क्या हैं। पद्म अवार्ड्स भारत के सबसे उच्च सिविलियन ऑनर्स में आते हैं, जो भारत रत्न के बाद सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये अवार्ड्स डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस और ह्यूमन एंडेवर यानी मानव कल्याण के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स की शुरुआत 1954 में हुई थी और इन्हें 3 कैटेगरी में 1955 में रीस्ट्रक्चर किया गया। अब इनके ऑर्डर को याद रखिए, जो यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। सबसे ऊपर है पद्म विभूषण, जो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है और ये भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इसके बाद आता है पद्म भूषण, जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है। और तीसरा है पद्मश्री, जो किसी भी क्षेत्र में डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। ये अवार्ड्स कई फील्ड्स में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, लिटरेचर, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, मेडिसिन आदि। अब एलिजिबिलिटी याद रखिए। ये अवार्ड केवल भारतीय नागरिकों के लिए नहीं है, बल्कि फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई को भी दिया जा सकता है। इसमें जेंडर या प्रोफेशन की कोई बाध्यता नहीं है। अब गवर्नेंस एंगल से एक महत्वपूर्ण शब्द है पीपल्स पद्म। 2014 के बाद सरकार ने ग्रासरूट लेवल पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पहचान देने पर विशेष फोकस किया। इससे इंक्लूसिव रिकॉग्निशन, सिटीजन पार्टिसिपेशन और सोशल जस्टिस नैरेटिव को बढ़ावा मिलता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझिए। पद्म अवार्ड्स के लिए एक पद्म अवार्ड्स कमेटी बनाई जाती है, जिसे हर साल प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसका चेयरपर्सन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। इसमें होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और 4 से 6 एमिनेंट पर्सन शामिल होते हैं। अंतिम अप्रूवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा होता है। पद्म अवार्ड्स की घोषणा रिपब्लिक डे की पूर्व संध्या पर होती है और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रदान किया जाता है। सम्मान के रूप में सनद यानी सर्टिफिकेट, एक मेडेलियन और उसकी रेप्लिका दी जाती है। अब कुछ की रूल्स याद रखिए। पद्म अवार्ड सामान्यतः पोस्टह्यूमस नहीं दिए जाते, लेकिन रेयर केस में अपवाद संभव है। उच्च कैटेगरी के लिए सामान्यतः 5 वर्ष का गैप माना जाता है। ये कोई टाइटल नहीं है, इसलिए इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगाया जा सकता। 1 वर्ष में अधिकतम 120 अवार्ड्स की सीमा है, लेकिन इसमें पोस्टह्यूमस और एनआरआई या फॉरेन केसेस शामिल नहीं होते। कुछ वर्षों में ये अवार्ड नहीं दिए गए थे, जैसे 1978, 1979 और 1993 से 1997। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लिंक समझिए। आर्टिकल 18(1) के अनुसार स्टेट किसी को टाइटल नहीं दे सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में स्पष्ट किया कि पद्म अवार्ड्स टाइटल नहीं है, इसलिए ये संविधान के अनुरूप हैं। निष्कर्ष में पद्म अवार्ड्स भारत के प्रमुख सिविलियन